आज के इस क्लास में हम लोग दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला हम लोग गुणनखंड करने का तरीका सीखेंगे और दूसरा हम लोग लॉसर निकालना जानेंगे। लॉसर का फुल फॉर्म क्या होता है कि लघुत्तम समापवर्त होता है। इसमें लॉसर जो है कि दो विधि से निकाला जाता है। पहला भाग विधि के बारे में हम लोग जानेंगे और दूसरा गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि लॉसर कैसे कैसे होता है भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। ये आपका बेसिक नॉलेज है। इसमें ये चीज़ें ही आपको आगे चल के बहुत ही काम देने वाला है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को अगर जाने बगैर अगर आप आगे चलते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए हम लोग उस चीज़ को हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ संख्याओं को लेंगे अपने पास से और उसमें गुणनखंड करने का तरीका सीखेंगे, कैसे किसी संख्याओं का गुणनखंड किया जाता है। जैसा कि हम लोग एक संख्या लेते हैं कि 64 लेते हैं, तो 64 सबसे पहले किस छोटी संख्या से कटेगा। तो उस 64 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप साइड में ऐसे 64 लिख लीजिए और उसको आप ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। यह किससे कटेगा, 32 से कट जाएगा यह। फिर यह 32 किससे कटेगा, 2 से ही कट जाएगा। सबसे पहले हम लोग 2 से ही काटना चालू करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 32 को काटेंगे तो 16 बार में हो जाएगा। फिर 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। फिर इस 2 से हम 8 को काटेंगे तो यह 4 बार में कट जाएगा। फिर इस 4 को हम 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। फिर इस 2 से इस 2 को कितने बार में काटेंगे, 1 बार में। तो यह एक क्या हो गया, इस तरह से हम लोग इसको भाग दे के काट लिए। अब हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए और इसका गुणनखंड हो गया। तो यह कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6। इस 64 का गुणनखंड यह पूरी तरह से हो गया। अब हम लोग एक संख्या और लेते हैं। अब हम लोग 36 को लिए। 36 को भी इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको काट लेते हैं। तो आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि आप ऐसे भी 36 को लिख लीजिएगा और 36 यहाँ लिखने मत क्या कीजिएगा, 2 से काटिएगा। 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 18 बार में। फिर यह 18 2 से कितने बार में कटेगा, 9 बार में। फिर यह अब 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर 3 से इसको काटिएगा, 1 बार में कट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख दिए यहाँ पे, बस इसका गुणनखंड हो गया। सॉरी, यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका यह। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो गया। तो यह हो गया गुणनखंड हो गया, किसी संख्या का गुणनखंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम अगर इसी तरह आप चाहें तो कोई बड़ी संख्या है उसका भी गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह कोई संख्या है, उसका भी आप इसी तरह गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये गुणनखंड का तरीका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉसर के बारे में जानते हैं होगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक संख्या अपने पास से लेते हैं कि जैसे 15 हो गया और 36 हो गया। यही दो संख्या हम लोग ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। और यह किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो इसका यह गुणनखंड इतना हो गया। इसका भी अगर लेंगे तो 1 मान लीजिए, 1 तो सब में रहता है, 1 हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। या आप ऐसे गुणनखंड करके कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे 15 का गुणनखंड कर दीजिएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा। यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसी तरह अगर 36 का लेते हैं तो 2 18 36 हो जाता है और 2 9 18 हो जाता है। फिर यहाँ 3 लेंगे, अब यह 3 से कटेगा तो 3 तरीके 9 हो गया और 3 कम 3 हो गया। तो यहाँ पर हमने 2 2 और 2 3 यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यह हम लोग गुणनखंड तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग को लॉसर निकालना है। तो गुणनखंड विधि से लॉसर निकालने के लिए क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। और जो नहीं मिलता है उसको भी हम लोग लिख लेंगे ऐसे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लॉसर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो 1 है, इसमें भी 1 है, एक बार लिख लेंगे।
यहाँ देखिए एक बार मिल रहा है तो इसको एक लिख लिए। और क्या इसमें मिल रहा है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। देखिए तो यहाँ से 1 3 को हम लोग उतार लेंगे, यहाँ पे 3 हो गया। अब 5 है, नहीं है, और कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग सब सारी चीज़ों को लिख देंगे यहाँ पे। 5 हो गया, फिर यह 2 हो गया, फिर यह 2 हो गया, और फिर यह 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का गुणा हम लोग करके यहाँ पर लिख लेंगे, वही इन दोनों संख्याओं का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 दूना 60 है, 60 से यहाँ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 15 36 का लॉस 180 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग संख्या ले लेते हैं, एक 16 ले लिए और एक 32 ले लिए। अब इन दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड सबसे पहले लिखेंगे। तो 16 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, एक आप लिखे या ना लिखे उसे कोई मतलब नहीं है, तो आप सीधे लिख देंगे इसका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। आप ऐसे गुणनखंड करके करेंगे तब भी इतना ही आएगा। अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप ऐसे कर लीजिए, वरना अगर आप नए हैं तो आप ऐसे करके फिर यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या, अगला स्टेप क्या था हमारा, कि जो दोनों में मिलता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, इस 2 को एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ भी 2 मिल रहा है, इसको भी हम लोग एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ भी देखिए 2 मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ भी देखिए 2 मिल रहा है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। और यह नहीं मिल रहा है तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, वही हमारा लॉसा हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया। और ये 16 और 32 का लॉसा 32 हो गया। ठीक है, तो ये 2 अंक का हो गया। अब इसी में हम लोग 3 अंक का लॉसा निकालने के लिए सीख लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो यह गुणनखंड विधि है, अभी भी हम लोग 3 अंक का सीखते हैं गुणनखंड विधि से करने का। अब जैसे अगर हम लोग छोटी संख्या लेकर सीख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग बड़ी संख्या का कर लेंगे उसी हिसाब से। मान लीजिए अगर हम लोग 4 ले लिए और 16 ले लिए और 32 ले लिए, तो इन सब का भी क्या करेंगे, ऐसे ही गुणनखंड करेंगे। तो 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 लिख लेंगे। फिर 16 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। फिर इसी तरह 32 का करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 हो गया। ठीक है, गुणनखंड लॉसा निकालने का हमने क्या बताया था कि जो, अब देखिए इसमें भी, उसमें 2 अंक लिए थे, तो हम लोग दोनों में जो मिलता था उसको एक बार लिखते थे। यहाँ तीनों में जो मिलेगा उसको एक बार लिख लेंगे, और जो 2 में मिलेगा उसको भी एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ लॉसा लिख के आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा ये अलग है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तीनों में मिल रहा है। यहाँ हम लोग रेड पेन से पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ देखिए यह तीनों में मिल रहा है, और यहाँ भी तीनों में मिल रहा है, और यहाँ देखिए केवल 2 में मिल रहा है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। यहाँ भी देखिए 2 में मिल रहा है। ठीक है, और जो नहीं मिल रहा है उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ तीनों में मिल रहा है तो एक बार लिख लेंगे, यहाँ भी तीनों में मिल रहा है तो एक बार लिख लेंगे, यहाँ दोनों में मिल रहा है तो एक बार लिख लेंगे, यहाँ भी दोनों में मिल रहा है तो एक बार लिख लेंगे। इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, और इन सब का गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ गया। इसे गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये हमारा 4, 16 और 32 का लॉसा हो गया। तो ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले विधि की तरफ बढ़ते हैं जो भाग विधि है। अब हम लोग यहाँ पे बी डाल लेते हैं, भाग विधि। भाग विधि ताकि
बहुत सारे लोग करते हैं, सब लोग भाग विधि से ही करते हैं, तो भाग विधि काफ़ी आसान भी होगा और आप लोग समझ जाएंगे। तो अगर हम लोग कोई संख्या लेते हैं, भाग विधि से लॉसन निकालने के लिए कोई संख्या, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि 4, 16 और 32 का लॉसा ज्ञात करें, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसे उसको लिख लेंगे कापी पे। उसके बाद से क्या करेंगे, आप इसी को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आप इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस दोनों तरीके से हम लोग इसको करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग 2 से काटना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर 2 से काटेंगे, जो कट जाएगा उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यह 2 दूना 4 हो गया, कामा दे दिए। 16 को काटेंगे, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर कामा दे दिए, 32 को काटेंगे तो 2 16 32 हो जाएगा। फिर ऐसे कर लिए। फिर इसको 2 से, जब तक 2 से कटेगा तब तक हम लोग 2 से ही काटते जाएंगे। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, यह तो 1 हो गया है, और यह काटेंगे 2 बार में कटेगा, यह 4 बार में कटेगा। फिर इसको 2 से हम लोग काटेंगे, 1 हो गया है, यह 1 हो गया, और यह 2 दूना 4 हो गया। फिर यह इसको 2 से काटेंगे तो 1 हो गया है, 1 हो गया, और यह भी 1 हो गया। जब तक 1 नहीं आ जाएगा लास्ट में सबका, तब तक हम लोग ऐसे ही काटते जाएंगे। तो ये उसका अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का गुणनखंड हम लोग कर देंगे। कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंत में कि लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जितना है गुणनखंड करके आया है उस सबको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और उसका गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ गया। 1 2 3 4 5, इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। इसका लॉसा ऐसे भी आप निकालेंगे तब भी आपका आ जाएगा, यह 32 है। ठीक है, इसको और ऊपर थोड़ा सा हम बना देते हैं, 32 हो गया ये। ठीक है, अब इसी चीज़ को, यानी लॉसा को ही हम लोग इस विधि से भी कर सकते हैं। बस वही चीज़ें हैं, बस लाइन थोड़ा सा हम लोग अलग तरीका का खींच लेते हैं। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले 2 से ही काटते हैं। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 16 32 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 1 हो गया है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, यह 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 1 इसमें भी आ गया। अब हमारा क्या हो गया, लॉसा कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे ऐसे करके इसको लिख देना है, 1 2 3 4 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉसा भाग विधि से आप ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, आप जैसे इसको करने में सक्षम हों। ठीक है, अब ये तो ऐसे अंक थे जो सभी एक ही संख्या से कट रहे थे। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट से, यानी डिफरेंट डिफरेंट अंकों से कटे। उसको हम लोग कैसे भाग विधि से लॉसा निकालेंगे, यानी लघुत्तम समअपवर्त कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हम लोग एक संख्या लेते हैं कि यह 15, और क्या लिखते हैं, 30 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। इसको हमें क्या करना है, भाग विधि से क्या करना है, लॉसा निकालना, यानी लघुत्तम समअपवर्त निकालना है। इंग्लिश में इसको एलसीएम बोलेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटना चालू करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो यह 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 2 से यह कटेगा, इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 15 बार में। यह नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर अब देखिए 2 से कोई संख्या इसमें कटने वाला नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। तो इसमें 3 से देखिए जो कटने वाला है उसको काट देंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, और यह भी 3 पचे 15 हो जाएगा। यह नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब एक संख्या 5 दिख रही है सब में, तो 5 से ही यह कटेगा, तो 5 5 5, 1 आ गया, सब में 1 1 आ गया। अब हमारा यह गुणनखंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे ऐसे कि लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30 हो जाएगा।
और ये हमारा लॉस हो जाएगा। इसी तरह और एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे अगर हम लोग लेते हैं 10 हो गया और 5 हो गया, 25 हो गया। इसको हम लोग अगर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे या आप ऐसे कर लीजिए। दोनों चीज़ें हमने आपको बताया है तो दोनों से आप आगे हल करें। तो सबसे पहले हम लोग किससे काटेंगे, 2 से। 2 से जो कटेगा उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो 2 से या 10 कट जाएगा 5 बार में, 2 पच्चे 10। यह नहीं कटेगा ऐसे ही लिख लेंगे और यह भी नहीं कटेगा ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यह देख रहे हैं कि सभी 5 से कटने वाले हैं तो 5 से आप काटेंगे। 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया और यह 5 पच्चे 25 हो गया। फिर हम लोग अब देख रहे हैं कि अब 5 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। कामा बीच में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा क्या हो गया, लॉसा हो गया। लॉसा लिख लेंगे और यहाँ बराबर लिख लिए या कॉमा दे लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 2 गुणे 5 गुणे 5 हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आशा करता हूँ कि ये लॉसा, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ आपको गुणनखंड किस तरह किसी संख्या का करना है ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल DNS क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि ये चैनल आगे ग्रो कर सके और मैं आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। चैनल को देखते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।